गुड मॉर्निंग हिमाचल तो लाए हैं सुबह की खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। पर्यटन विभाग ने जारी किए आंकड़े। वर्ष 2023 में देश विदेश से आए इतने करोड़ पर्यटकों ने की हिमाचल की सैर। हिमाचल प्रदेश में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की आमद में इजाफा दर्ज किया गया है। वर्ष 2023 में 1.60 करोड़ पर्यटकों ने हिमाचल प्रदेश की सैर की। यह आंकड़ा वर्ष 2022 के मुकाबले अधिक है। वर्ष 2022 में 1.51 करोड़ पर्यटक हिमाचल आए थे। ऐसे में दोनों वर्षों की तुलना में करीब 9 करोड़ अधिक पर्यटकों ने हिमाचल की सैर की। वहीं भारतीय व विदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो वर्ष 2023 में भारतीय पर्यटकों के अलावा विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। यह खुलासा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में हुआ है। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर हाइड्रोजन से दौड़ेगी ट्रेन, प्रक्रिया तेज। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर जल्द हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी। नैरोगेज पर दौड़ने वाली यह हाइड्रोजन ट्रेन देश की पहली ट्रेन होगी। कालका शिमला नैरोगेज लाइन पर रेलवे बोर्ड ने हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के लिए ट्रायल शुरू कर दिए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने 2024-25 के बजट में उत्तरी रेलवे के हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाइड्रोजन ट्रेन को शामिल किया है। हिमाचल में शतकबीर बना पेट्रोल, लाहौल स्पीति में 100 रुपये के पार हुए दाम। हिमाचल में पेट्रोल शतकबीर बन गया है। लाहौल स्पीति में पेट्रोल के दाम 100 रुपये पार कर गए हैं। पिछले कल यहां पर 100 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम रहे, जबकि शनिवार को यहां पर पेट्रोल 99.02 रुपये की दर से बिका। दूसरे स्थान पर किन्नौर में 99.08 रुपये प्रति लीटर की दर पर पहुंच गया। वहीं शनिवार को किन्नौर में 98 रुपये 71 पैसे की दर पेट्रोल की रही। राजधानी शिमला में पेट्रोल के दाम 97 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं, जबकि शनिवार को यहां पर 97 रुपये 19 पैसे की दर से पेट्रोल बिका है। वहीं बिलासपुर में 95 रुपये 56 पैसे, चंबा में 96.07, हमीरपुर में 95 रुपये 51 पैसे, कांगड़ा में 96.05, कुल्लू में 97 रुपये 53 पैसे, मंडी में 96, सिरमौर में 96 रुपये 72 पैसे और ऊना में सबसे कम 94 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर की दर से पेट्रोल बिक रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में अकेले कर्मियों के वेतन पर खर्च होंगे 14,687 करोड़ रुपए। अगले वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में अकेले कर्मचारियों के वेतन पर ही 14,687 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। पेंशन पर 9,961 करोड़, ऋण और ब्याज चुकाने में 11,700 करोड़ रुपए चले जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 1,438 करोड़ और रख रखाव पर 2,700 करोड़ व्यय होंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से शनिवार को पेश किए गए 58,444 करोड़ रुपए के बजट अनुमान पेश किए हैं। इनके अनुसार दिहाड़ी पर 278.46 करोड़ रुपए, वेतन के लिए ग्रांट इन एड पर 2,280.90 करोड़ और मानदेय पर 577.09 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एनसीसी की सी प्रमाण पत्र परीक्षा का पेपर लीक, परीक्षा रद्द। एनसीसी के सी प्रमाण पत्र के लिए रविवार को ऊना, मंडी और सोलन में होने वाली परीक्षा पेपर लीक होने से रद्द कर दी गई। परीक्षा देने के लिए ऊना पहुंचे सैकड़ों कैंडिडेटों को परेशानी झेलनी पड़ी। इस पर कई कैंडिडेटों ने गुस्सा भी जताया। परीक्षा रद्द होने का कारण दिल्ली से छपे पेपर का लीक होना बताया जा रहा है। वहीं अब परीक्षा को दोबारा अगले रविवार तक लेने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पेपर रद्द होने से दूर दराज के पात्र कैंडिडेट्स खासे निराश हैं। जानकारी के अनुसार एनसीसी के सी प्रमाण पत्र के लिए प्रदेश के 3 केंद्रों पर परीक्षा होनी तय की गई थी। इसी कड़ी में राजकीय ऊना महाविद्यालय ऊना को भी 4 जिलों के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया था। एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों को अनुबंध पर लगाने की तैयारी, ठोस नीति बनाने पर विचार।
एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों को अनुबंध पर लाने की तैयारी है। हाल ही में कैबिनेट सब कमेटी में नए शिक्षकों को अनुबंध पर लाने के लिए 3 घंटे माथापच्ची हुई है। बैठक में हुए निर्णय के बाद सरकार ने इस मामले में विधि विभाग की राय मांगी है। प्रदेश सरकार का मानना है कि इन शिक्षकों का शोषण हुआ है। ऐसे में सुक्खू सरकार शिक्षकों के लिए ठोस नीति बनाने पर विचार कर रही है। हिमाचल में भारी बर्फबारी का रेड अलर्ट, 7 जिलों को चेतावनी। बीती रात अधिक ऊंची चोटियों पर ताज़ा हिमपात, पर्यटकों को एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश की अधिक ऊंची चोटियों पर बीती रात को ताज़ा व हल्का हिमपात दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने आज के लिए भारी बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। इस विंटर सीजन में पहली बार रेड अलर्ट दिया गया है। यह अलर्ट 7 जिलों के लिए जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति और मंडी के कुछ एक स्थानों पर भारी हिमपात हो सकता है। इस दौरान सोलन और सिरमौर के ऊंचे क्षेत्रों में भी हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश, तूफान और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्करों को राहत देने की तैयारी। लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टीटास्क वर्करों को सरकार राहत देने की तैयारी में है। बजट में ये कैटेगरी छूटी है। ऐसे में इनको राहत देने के लिए लोक निर्माण विभाग, वित्त विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पर चर्चा के दौरान इनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह कह चुके हैं कि बजट में कई चीजें छूट गई हैं। इस विषय पर विधानसभा में स्थिति स्पष्ट की जानी है। स्कूलों में रखे जाएंगे 3000 शिक्षक, 180 के बजाय 210 दिन का होगा शैक्षणिक सत्र। बीते वर्ष में वर्तमान प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की भर्तियों को प्राथमिकता के अनुसार पर खाली पदों को भरा है। अगर सभी श्रेणियों को ध्यान में रखा जाए तो सरकार गत वर्ष में लगभग 6000 भर्ती, प्रमोशन व रेगुलराइजेशन की है। जल्द ही 3000 और भर्तियां की जाएंगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि अगर पिछली सरकार के 1 साल के कार्यकाल के साथ हमारी सरकार के 1 साल की तुलना की जाए तो हमारी सरकार ने लगभग उनसे 3 गुना ज़्यादा भर्तियां व प्रमोशन की हैं। गत वर्ष में शिक्षा विभाग में जेबीटी 388, टीजीटी 66, सीएनबी 98 नई नियुक्तियां की गई हैं। आने वाले कुछ दिनों में टीजीटी 898, जेबीटी 1161 व शास्त्री की 193 कुल 2262 बैच वाइज तरीके से नियुक्तियां कर दी जाएंगी। वहीं 10वीं के 10,552, 12वीं के 10,550 व कॉलेज के लगभग 1000 टॉपर्स को टैब वितरित कर दिए गए हैं। 2022-23 के स्कूल और कॉलेज के टॉपर्स को भी बहुत जल्दी डीबीटी के तहत इस लाभ को पहुंचाया जाएगा। राशन डिपो में नामी कंपनी की चाय, दंतमंजन समेत 21 उत्पाद भी मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के लाखों राशन कार्ड उपभोक्ताओं को मार्च से नामी कंपनियों के उत्पाद राशन की सस्ती दुकानों, डिपोओं में उपलब्ध होंगे। चाय से लेकर दंतमंजन तक 21 उत्पाद उपभोक्ताओं को बाजार से 10% तक सस्ते मिलेंगे। पोस्ट मशीनों में इन उत्पादों के दाम लोड कर दिए गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल, गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल और टैक्स भरने वाले सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं को इन उत्पादों पर एक बराबर उपदान मिलेगा। तो ये है सुबह की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।